नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता अरविंद सिंह ने हरदोई से जानकारी देते हुए बताया, अहरोरी मेहनत नहीं जाती बेकार किसी की, पत्थर भी सुना करते हैं फरियाद किसी की। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए बेनीगंज कस्बे में जन्मे समाज सेवी लेखक पुनीत मिश्रा विकासखंड अहरोरी की ग्राम पंचायत डही के मजरा सलेमपुर गांव वासियों के लिए भागीरथ बनकर उभरे हैं। जिस प्रकार राजा सागर के एक सहस्त्रपुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए, जिन्हें तार तार करने के लिए इस पवित्र भूमि पर भागीरथ ने जन्म लेकर अपने कठिन तपस्या के द्वारा धरती पर गंगा जी को लाकर अपने पुरखों को तार दिया, उसी प्रकार सलेमपुर वासियों के लिए इस युवा समाज सेवी लेखक ने भड़ायल ड्रेन पर पुल बनवाने की सन 2020 में भीष्म प्रतिज्ञा कर डाली। बताते चलें कि सलेमपुर गांव को जाने वाले मुख्य और सीधे मार्ग पर भड़ायल ड्रेन बहती रहती थी, जिससे ग्रामीणों को पानी में घुसकर निकलना पड़ता था। बारिश के मौसम में ओवरफ्लो ड्रेन बहने से लोगों को खासी दिक्कत उठानी पड़ती थी। नन्हे मुन्ने बच्चे जहां पढ़ने नहीं जा पाते थे, तो वहीं बीमार लोगों को इलाज के लिए ले जाना काफी कठिन था। इस भड़ायल ड्रेन में कई लोग हादसे का शिकार भी हो गए। इस गंभीर समस्या को लेकर कभी किसी भी राजनेता ने ध्यान नहीं दिया। अपनी बेबसी व मजबूरी को अपना भाग्य मानकर बैठे ग्रामीणों को पुनीत मिश्रा जैसे जुझारू युवा समाज सेवी मिला तो लोगों के सपनों में पंख लग गए। समाज सेवी पुनीत मिश्रा ने पुल निर्माण के लिए शासन प्रशासन को पत्र लिखना शुरू किया। प्रशासन हर बार की तरह कागजी घोड़ा दौड़ाने लगा, लेकिन प्रशासन को यह पता नहीं था कि महाभारत के भीष्म की तरह प्रतिज्ञा में अवरुद्ध यह युवा रुकेगा नहीं। इसी बीच भाकियों ने इस संघर्ष युवा को अपना जिला अध्यक्ष बनाया। फिर क्या था, किसानों के हितार्थ संघर्ष करते हुए भड़ायल ड्रेन का मुद्दा कभी नहीं छोड़ा। तमाम संघर्ष के बाद भी सफलता न मिलने पर लोग हतोत्साहित होने लगे। फिर भी यह युवा सभी को साधते हुए भड़ायल ड्रेन पर पुल की मांग पर अडिग रहा। वर्षों संघर्ष के बाद जब इस ड्रेन की नपाई हुई तो लोगों को लगा कि संघर्ष का परिणाम आने लगा। प्रशासन के बहुत डराने धमकाने के बाद भी जब पुनीत मिश्रा नहीं झुके तो प्रशासन को मजबूर होकर ड्रेन पर पुल निर्माण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को भेजना पड़ा, जिस पर शासन द्वारा पुल स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य जारी रहा। दिनांक 29 नवंबर 2023 को निर्माण कार्य पूर्ण होकर पुल का संचालन कर दिया गया। इस पुल का श्रेय कई लोगों को राजनीति करें, लेकिन सलेमपुर गांव के लोगों के दिलों पर पुनीत मिश्रा के संघर्ष की छाप दिखाई पड़ती है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। एक परियोजना बनाई गई है 3 महीना चली, महीने बाद कागज रद्दी दूसरी बनवाओ, ये तरीके तो कहीं देख वह जमाना रहा है जब टाइम ही टाइम रहा है। अच्छा, आप खुश हो पुल बनी गो कि नहीं? हमका ये बता आप आ रहा है कल नहीं सब मजबूत और बढ़िया बनो। तुम्हारी जानकारी ऐसा तो नहीं गड़बड़ बनो। 11 साल चली है कोई कमी नहीं। चले फुर्सत है तो कुल मिलाए खुश हो सारी जनता खुश। चलो कोई दिन यहाँ है रहा नहीं चढ़ रहा है, फिर रात बड़ी माटी जा रही, रात देखिए तो माटी पर मेरी सुबह आए जाता है पहले फिर माटी जाती चढ़ाई देखे पहले तक हमको देखिए रहा 12 भैया खाए
वो समय आएगा हाँ। जब आज हम सब जन पुल पर ठाड़ हैं, नहीं पूरी कौड़ी महसूस होत रहा है, बहुत बड़ी बात रहा है। बहुत बड़ी भाई, साथ जो बीती गए बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात है। ठीक हो, चढ़ गए हो पुल पर। हमारी कृपा बस, हमारी कृपा रहे, साथ में आप सबको आशीर्वाद बहुत ज्यादा रहो। यो ऊपर वाला बस भाई बरव वालों बादी करी है, जब आपको तो जान मान के लगाए दोबारा तो हम तो घर चलने। आज हम उपस्थित हैं सलेमपुर की भड़ाल ड्रेन नहर पर। ये सलेमपुर वही है जो हिरोरी ब्लॉक में है और डही ग्राम पंचायत का मजरा गांव है, जहां पर लोग बरसात के समय में निकलने को तरसते थे। गर्भवती महिलाओं को समस्याएं होती थी और शिक्षा के लिए दूर विद्यालयों में जाने वाले बच्चों को बहुत बड़ी असुविधा होती थी। ऐसा था कि नहीं था? लेकिन फिर इन ग्रामीण जनों की मांग पर इस मुद्दे को उठाया गया और आज स्थितियां ये हैं कि पुल का निर्माण पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है और ये संचालन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सभी ग्रामीण जन जो सलेमपुर वासी हैं सभी प्रसन्न हैं। सभी के चेहरे देखिए, ये चेहरे सभी के ये बता रहे हैं कि हमें कई पुश्तों तक फुर्सत मिल गई है। तो ये सब प्रसन्न है और इनकी प्रसन्नता ये कहती है कि हाँ, कहीं न कहीं सरकार के द्वारा इन्हें लाभ मिला और तत्कालीन जिला अधिकारी अविनाश कुमार जी के सहयोग से, और मैं तो यहाँ तक ये भी कहूँगा कि हमारे क्षेत्रीय विधायक श्याम प्रकाश जी का भी बेहतर योगदान रहा इस कार्यक्रम में और हम सभी को धन्यवाद करते हैं। दौड़ने में और प्रयास करने में मेरा शरीर केवल लगा, इन सभी का आशीर्वाद और हमारे कुछ चुनिंदा जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा, जिसका नतीजा ये है कि आज सलेमपुर की भड़ाल ड्रेन पर ये पुल खड़ा हो गया है और लोग यहाँ से आवागमन प्रारंभ कर दिए हैं वैकल्पिक रूप से। लेकिन अभी पुल का उद्घाटन होना बाकी है, कुछ सड़क बननी बाकी है, कुछ इंटरलॉकिंग होना बाकी है। लेकिन आज यहाँ कार्य को फाइनल करके संबंधित जिम्मेदार ठेकेदार मिट्टी भरान फाइनल कर अपने अपने घरों को जाने के लिए तैयार हैं और मेरे साथ में सभी ग्रामीण जन हैं। कैसा महसूस कर रहे हो? आप पुल पर खड़े हो। बहुत अच्छा भैया, आपको अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है बहुत भाई। तो ये सभी ग्रामीण जन है जो अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे, इनसे भी, ये लोग तो यहाँ रहते हैं, मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, लेकिन सबसे बड़ी प्रसन्नता इन लोगों के चेहरे पर खुशी देख करके मुझे हो रही है, क्योंकि एक समय वो था जब इनके चेहरे पर मायूसी देखी जाती थी। जब बरसात में हाथी की ऊंचाई से भी ज्यादा जब पानी नहर में होता था तो लोग बाजार नहीं जा पाते थे। कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहे हैं। तो सीधे पुल के ऊपर से अब लोग बाजार जा रहे हैं। इसका कार्य 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर घूम करके इन्हें बाजार और मुख्य सड़क मार्ग पर जाना होता था। तो ये समस्याएं समाप्त हो गई और जो कार्य बचा हुआ है उसी भी जल्दी ही फाइनल किया जा रहा है नहर शारदा नहर विभाग के द्वारा। तो ये जल्दी फाइनल हो और इन सभी के चेहरे पर सदैव मुस्कुराहट बनी रहे, मैं भगवान से भी विनती करता हूँ। जब आप लोगों ने ये बात रखी कि नहर पर पुल बने चाहिए पुनीत भैया, काफी लोगों ने, आप सबने रखी, तो हमने जब पहली बार ये मुद्दा उठाया कि सलेमपुर की नहर पर पुल बनना चाहिए तो हमारे यही के लोगों ने हमको बहुत अपशब्द कहे। यहाँ तक कि औकात की भी बात लोगों ने कर दी कि पुनीत मिश्रा के अगर औकात हो तो ये पुल का निर्माण कराए। मेरे औकात नहीं थी, मेरे औकात आज भी नहीं है, लेकिन ये सब आप सबका आशीर्वाद था कि हम दौड़ने में सक्षम हुए और हमारी मेहनत आज रंग लाई, है ना। संभ्रांत जनों ने सहयोग किया, जिम्मेदार अधिकारियों ने सहयोग किया, उसका नतीजा है कि आज सलेमपुर की नहर पुल पर आप सब जन खड़े हैं और यह प्रसन्नता आप सबसे ज्यादा हमका, लेकिन हम बता नहीं पा रहे हैं आप लोगों ने कि हम कितना प्रसन्न हैं कि जिस चीज को मैंने सोचा भी नहीं था लेकिन प्रयास किया था, प्रयास में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। लोग गाली देते गए,
प्रशासन मुकदमा लिखता गया, लोग गलती निकालते गए, जांचें करवाते गए हमारी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया, सब धराशायी हो गए। और यहाँ ब्रह्म बाबा महाराज का ऐसा आशीर्वाद रहा कि सारी चीजें आप सबके सामने। अरे सब क्या देन तुम्हारी है सर। तो ये सब आप सबको आशीर्वाद है, ऐसे बस आशीर्वाद आप सबका बना रहा है। हमारे प्रयास यही रही है कि केवल सलेमपुर नहीं, कोई भी अगर पिछड़ा गांव है तो वहाँ विकास तो होना चाहिए। अगर मेरा शरीर और मेरा पैसा अगर कहीं लग करके उस गांव में चमक आ सकती, रोशनी आ सकती है, तो हम जरूर लाने का प्रयास करेंगे। ऐसा हुई है, बहुत बड़ी खुशी हुई, क्योंकि इस पुल के बगैर यहाँ बहुत बड़े कष्ट थे। बच्चे पढ़ने जाते थे, बारिश में वो नहीं पहुँच पाते थे। कोई प्रसव होता औरत का तो जब तक वो 8-10 किलोमीटर वापस घूम के जाती थी तब तक उसका काम खत्म हो जाता था। कई जानवर, कई आदमी यहाँ डूब चुके इसमें। और खेती बाड़ी हम लोगों की तो कुछ भी यहाँ से ले नहीं जा सकते थे, बहुत बड़ी कठिनाई थी। इसके बनने से हम लोगों को बहुत सुविधा हुई। हमारे यहाँ शादी, बारात, विवाह, पार्टी जो भी होता था, लोग कहते वहाँ हम नहीं जाएंगे, वहाँ शादी नहीं करेंगे, वहाँ कोई रास्ता नहीं है। अब भैया बहुत बड़ा सहयोग हो गया, ये भी पुनीत मिश्रा की देन है भाई, बहुत बड़ा सहयोग हुआ। हम इस बात से बहुत खुश हैं, हमारी सारी जनता खुश है, बाल बच्चे सब खुश हैं और बहुत अच्छा लग रहा अब यहाँ है। बस कमी इतनी देर है, बस रोड बन के गांव तक पहुँच जाए, मान लो सब सुख हो गए हैं। क्या कहें भाई, इधर खेती बाड़ी करने में बहुत असुविधा थी, अब कोई कठिनाई नहीं रही। अब ये 2 दिन से आज चालू हुआ तो हम लोगों को बड़ा सुख हो गया। हम लोग पिसना ले जाते तो इस नदी में चढ़ा ही नहीं पाते थे, ऊपर को चढ़ाने में उसे बहुत तकलीफ होती। 3-3, 4-4 जन साइकिल में धक्का लगाते थे तब तो कहीं पार जा पाते थे। अब जो है, अब भाई बहुत बड़ा सुकून हुआ और इससे हमारी सारी जनता खुशी है और इसी क्षेत्र भर सब खुशी है। ये पुल बन गया, बहुत बड़ा सुकून हुआ। से हमको आने जाने में बहुत लाभ हुआ और बहुत कठिनाइयाँ थी न पुल होने के कारण, और पुल बन गया तो हमको आने जाने में बहुत बड़ी सुविधा हो गई। और कम से कम 7-8 किलोमीटर चक्कर लगाकर उधर से हम आते थे। अब हमारे सामने जो रास्ता खुल गई, इससे हमको बहुत बड़ा लाभ हुआ। किसके सहयोग से ये पुल बन पाया है? पुनीत मिश्रा के सहयोग से पुल जो है बना है। पुल निर्माण में मुख्य रूप से तत्कालीन अविनाश कुमार जी, जो उस समय जिला अधिकारी हरदोई थे, और इनके साथ में श्री राजवर्धन सिंह राजू भैया, जो समाज सेवी हैं हरदोई जनपद में हमारे, इनके साथ साथ में हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की अगर बात करें तो दादा श्याम प्रकाश वर्मा जी का विशेष सहयोग रहा सलेमपुर की ड्रेन पर पुल निर्माण को लेकर के। मैंने जो प्रयास किया वो आप सभी के सामने है, और उन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि ड्रेन पर पुल का निर्माण पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब आसपास में मिट्टी भरान कार्य चल रहा है, जिसके संबंध में मेरी इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मिट्टी भरान कार्य अंतिम पायदान पर है, इसे पूर्ण कर लिया जाएगा और जहां तक हो सकेगा वहां तक खड़ंजा निर्माण करा दिया जाएगा। अगर कहीं पर कोई समस्या आती है तो मैं पुनः जिले के जिम्मेदारों से बात करके उनसे मिल करके और जिस तरह से भी हो सकेगा, जो सड़क मार्ग निकला है फतेहपुर से, पास का ही गांव है फतेहपुर मचरा है इस ग्राम पंचायत टही का, वहां से सड़क को भी जोड़ने का कार्य किया जाएगा। और इसके साथ साथ में जो गांव तक जूनियर या प्राइमरी विद्यालय तक दलदलीय मार्ग है, जिस पर सदियों से लोग निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है लोगों को, उस मार्ग को भी बेहतर कराया जाएगा ताकि ग्रामीणों की समस्याएं पूरी तरीके से समाप्त हो सके। ये सब हमारे बूढ़े बुजुर्गों, माता पिता का आशीर्वाद। और मैं एक किसान संगठन में था उस दौरान जब मैंने पुल का मुद्दा उठाया था, 2 वर्ष के पूर्व की भी बात हो चुकी है, तो उस समय से इन सभी को मैं इसका श्रेय देता हूं और सभी को धन्यवाद करता हूं कि सलेमपुर वासियों की समस्या समाप्त हो गई। भड़ाल ड्रेन एक बहुत विकराल समस्या थी ग्रामीण जनों के लिए, अब इस समस्या से सभी को निजात मिल जाएगा और अब आवागमन पुल के ऊपर से सभी का प्रारंभ हो गया है। अभी टेम्परेरी तौर पर लोग निकल रहे हैं।
जल्द ही लोग परमानेंट तौर पर इस पे निकलना प्रारंभ कर देंगे।